कबीर कहते हैं संतों घर में झगड़ो भारी। ये हमारे घर में ये विषमता का झगड़ा बढ़ा हुआ है। कान कहें कछु राग सुने और नेत्र कहें कछु देख न पायो, ये विषमता है सज्जनों। और उसका परिणाम फिर स्वयं भोगना पड़ता है। फिर हम कहते हैं देवी और देवता, हे परमेश्वरी देवी देवता, हे परमेश्वरी भैरव बाबा, हे हनुमान बाबा, हे ठाकुर जी महाराज। पर कौन सुनेगा? क्या उन्होंने थोड़े ही दुख दिया है? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ में कोई गलत थोड़े किया है? और वो करते तो फिर वो तुम्हारी सुन भी लेते, पर उन्होंने किया ही नहीं है, वो सुनेंगे ही नहीं। और फिर सुनेगा कौन? कोई है थोड़े ही, वो तो तुम्हारे मन की भावना है, कल्पना है, तुमने ही तो बना लिया है। जैसे कोई प्रजापति भैया बढ़िया अपने सरैया कुल्लड़ और घड़ा बड़े बड़े बना करके और रंग पोत के और बैठ जाए इन्हीं के सामने और फिर कहे हे पनवेश्वरी सरैया मैया जो कुछ होते सो तू ही है, हे पनवेश्वरी कुल्लड़ बाबा जो कुछ करेगो सो तू ही करेगो, हे पनवेश्वरी घड़ा देवता मैंने तो अब तेरे पे छोड़ दी ये सारी बात, अब तू ही जाने। तो आप लोग क्या कहेंगे कि जी प्रजापति भैया कैसा बाबर आदमी है, जाई ने तो ये सब बनाए हैं और रंग पोत करके बैठ करके और उन्हीं पे वरदान मांग रहा है। तो आप कहेंगे भैया जी कैसा आदमी है। पर वो प्रजापति की बात नहीं है, वो हमारा और तुम्हारा सबका यही हिसाब है। इसलिए मेरे बहन भाइयों हमेशा अपने चित्त को संभाल करके रखो। जो भाई बहन जागृत हो जाते हैं, जिनके जीवन में जागरूकता आ जाती है, एक छोटी सी बात कहें, देखिए बदलाव का अर्थ क्या होता है बताते हैं। एक परिवार में एक लड़की थी और एक ही लड़की थी और वो कोई एक अच्छा आदमी था, कोई सेठ होगा, जमींदार होगा। तो वो लाड़ प्यार में लड़की का स्वभाव बिगड़ गया और स्वभाव ऐसा बिगड़ा कि वो 12 बजे तक 2 बजे तक मोबाइल देख रही है और 8 बजे तक सो रही है। ध्यान रखो, यही तो बिगाड़ है कि जो हमारे जीवन के नियम हैं, हमें कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए, कब भोजन पाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इन नियमों को तो हम भूल गए। हमने दूसरे नियमों को धारण किया। आज तो भैया सोमवार है, आज तो माता मैया की अष्टमी है, आज तो हम उपास ही रहेंगे। कछु तो ने कहा थोड़ी बहुत तकलीफ पहले से आती और फिर मरे भूखे तई और तकलीफ बनी बैठी। इसलिए आप उन नियमों को भूल गए जो होने चाहिए और जो नहीं है आप उनमें लग पड़े, ये भूल हो गई। तो वो लड़की सो रही है, खाए लो तो खाए लो, सो रही है तो सो रही है, कोई जगाने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, और कहती है तो फिर सीधी लड़ने के लिए आ जाती है। सेठ जी को बड़ी चिंता थी कि हम तो झेल रहे हैं, लेकिन कल ये दूसरे घर जाएगी तो फिर क्या होगा। और वही हुआ, जब उसकी शादी हो गई तो वहाँ जाकर के भी और वही लड़ाई शुरू हो गई। सासू माँ से लड़ाई, पति से लड़ाई, ससुर से लड़ाई, सो रही है तो सो रही है और मोबाइल देख रही है 12 बजे नो, 2 बजे नो, 8 बजे तक सो रही है। और ये ध्यान रखो, ये नियम कहता है हमको शाम को 10 बजे से पहले ही सो जाना चाहिए और 4 और 5 के बीच में खटिया को छोड़ देना चाहिए, ये नियम कहता है। आप इस नियम को अपनाओगे आपके जीवन की कली खिलती चली जाएगी, ये नियम है। एक दिन का तो गजब हो गया कि बताते हैं कि 8 बज रहे और बहू सो रही। सासू माँ झाड़ू लगाने के लिए आई कि शायद यदि खड़ी है जाए कि ला माता जी अब मैं लगाई देंगे। वो तो खड़ी नहीं भाई, पर लड़का आएगो, लड़का ने कही अरे माता जी तुम 70 साल की उम्र हो गई और तुम झाड़ू लगा रही हो हमारे होते हुए। माँ ने कहा बेटा हमारे होते हुए तुम झाड़ू लगाओगे। दोनों माँ बेटा में ये वार्तालाप चल रहा और दोनों ने झाड़ू पकड़ रखा था और श्रीमती थोड़ा सा मुंह वार करके देखती हैं और वो कहती हैं कि चलो माँ बेटे की बात है, हमें क्या लेना देना है। और जब थोड़ी देर हो गई तो शायद उन माँ बेटा की चित्त में भी ये भाव था कि शायद ये खड़ी होकर के आ जाए और यही कह दे कि तुम 2 छोड़ दो, लग मैं लगाई देंगे।
लेकिन बहुत देर में आई, और आई तो फिर कही क्यों तुम सोना क्यों ना दे रहे हैं? बुढ़िया ने कही तो कि एक बात बताए बेटा, मेरे और तेरे होते हुए जो लड़का झाड़ू लगाएगा? लड़का ने कहा कि एक बात बताओ, मेरे और तुम्हारे होते हुए जो माताजी झाड़ू लगाएंगी? कि चुप रहो, जाके पीछे फिर रहे हो, छोटा सा काम है, एक इतना कर ले करो, एक इतना कर ले करो। जी फैसला हो गया। सज्जनों, वास्तव में अगर ऐसी आदतें हैं हमारे अंदर में तो समझ लो हम दुख इकट्ठा कर रहे हैं। और फिर ऐसी आदतों को अगर घर में बच्ची बच्चा देखेंगे तो वो बच्ची बच्चा भी न तो शिक्षावान बनेंगे और न संस्कारवान बनेंगे, वो बच्ची बच्चा भी वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए घर एक स्कूल होता है, एक विद्यालय होता है। घर का वातावरण अगर जीता जागृत होगा तो आपके बच्ची बच्चे जीते जागृत होंगे, बढ़िया। और अगर आपका मामला ढीला मीला है तो इसी तरीका से आपके बच्ची बच्चा भी, और फिर कल तुम रोओगे कि भैया हमारा बेटा ऐसा है, हमारी बेटी ऐसी है। पर अब वे बनाए कौन है? वे बेटी बेटा कौन है बनाए? वे तुमने ही तो बनाए। और उनका परिणाम कौन भोगेगा? तुम ही तो भोगोगे। तो बताते हैं सेठ जी ने सोचा होगा कि मैंने चल करके देखा हूँ बेटी है, और वो घर बिल्कुल नरक बन गया। एक भजन में आती है नहीं, वही घर नरक समान है जहाँ घर में कुलटा नारी। और वेद व्यास जी तो जहाँ तक कहते हैं कि वो घर गृहिणी के माध्यम से ही घर होता है। अगर घर में गृहिणी सुंदर विचार वाली है तो वो घर सुंदर होगा, बढ़िया होगा। अगर गृहिणी सुंदर विचार वाली है तो वो एक झोपड़ी को भी भव्य भवन बना देगी। अगर गृहिणी के सुंदर विचार नहीं है तो चाहे भले ही 9 करोड़ की कोठी हो, वो उसको भी शमशान बना देगी। गृहिणी का अर्थ ही घर है। गृहिणी अगर घर में सुलक्ष्य नहीं है तो समझ लो कि बच्ची बच्चा भी अच्छे होंगे और घर भी अच्छा रहेगा। तो बताते कितना बढ़िया कहा है। आप बताइए, घुर्राए पर श्वास लेती जैसे नागिन जानो, और बेस्वारथ लड़कनिकों पीटे सास नंदन में ठोकत फानो। दंत कराल मिसाल से नैना बिखरे केस कना तक जानो। और कहे कबीराय ऐसी नारी से बचैयो, और नारी नहीं जाए नाहरे जान। अगर ऐसा स्वभाव हो तो आज ही हमें ये प्रण कर लेना चाहिए, हमें अपने स्वभाव को बदल लेना चाहिए। तुम देवी हो, तुम कुलक्षणी नहीं हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम सुलक्षणा हो। तुम्हारे अंदर में ज्ञान और गुणों का भंडार भरा हुआ है। तुम्हारे अंदर में क्रोध तो थोड़ा है पर करुणा और शील बहुत है। अज्ञान तो बहुत थोड़ा है, तुम्हारे भीतर में ज्ञान बहुत है, पर उसका उपयोग तो करके देखो। थोड़ा भीतर की आंख तो खोल करके देखो। तुम कोई मूर्ख नहीं हो, अज्ञानी नहीं हो, बेवकूफ नहीं हो। सतगुरु कबीर साहब जी ने तो जहां तक कहा है, जाके आंगन नदी आव है सो कैसे मरे पिपास। अरे तेरे भीतर में तो एक नदी बह रही है ज्ञान की, एक नदियाँ बह रही है सुख और शांति की, एक नदी बह रही है प्रेम और करुणा की। अरे थोड़ा आंख खोल करके तो देख। और तैने देखा ही नहीं आंख खोल करके, तूने कभी उसमें डुबकी ही नहीं लगाई, तो तू तो फिर विकारों की आगों में जलता रहा। इसलिए देख तो सही, कोई राम और भगवान कोई ऊपर और नीचे नहीं है। जिस वक्त राम नहीं होगा तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारा शरीर भी नहीं, फिर लोग कहेंगे चलो ले चलो जय जंदी। अरे तुम ही तो राम हो, तुम ही तो सीता हो, तुमसे अलग कहीं कोई राम और सीता नहीं है।